हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए, सबसे पहले आपको रोजगार समाचार के ताज़ा अंक की सभी नौकरियां इसी चैनल पर मिलेंगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। पीडीएफ आपको मिल जाएगी लिंक में, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला जो अंक है 9 अगस्त से 15 अगस्त 2025 का, वो आ चुका है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी नई नौकरियां आई हैं भारत सरकार में। ये आर्टिकल्स हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस यूपीएससी की, तो इनको भी पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं, यहाँ भी आपका आर्टिकल चल रहा है। चलते हैं, स्लोली स्लोली देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। 3 पेजेस तक था। ये देखिए, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, इसमें जॉब्स निकली हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली हैं। ये देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। तो इनकी वेबसाइट है nih.nic.in। ये देखिए, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सैलरी वगैरह ये लिखी हुई है। दूसरी नौकरी देखते हैं। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, वन पोस्ट है प्रोडक्शन मैनेजर की। ग्रुप ए सर्विस है और ये डेपुटेशन पे है। तो जो लोग ऑलरेडी इन सर्विस में हैं गवर्नमेंट में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा, ये वेबसाइट है। ठीक है, अगली जॉब देखते हैं। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हिमेटोलॉजी। इसमें निकली है, देखिए, असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट। ग्रुप बी और सी की निकली है। ये देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये देखिए, एज लिमिट है 18 से 30, 18 से 27, 18 से 25, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है। और पे लेवल्स भी बढ़िया है। ये देखिए, पे लेवल 6 पे है असिस्टेंट ग्रुप बी, और पे लेवल 4 पे है ग्रुप सी, पे लेवल 2 पे है एलडीसी। पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 पे है, लेवल 6 पे टेक्निकल असिस्टेंट है। अच्छा, आप कैसे आप अप्लाई करोगे, ये देखिए, ICMR.gov.in ये वेबसाइट है, और साथ में NIIH.org.in, ये दो वेबसाइट हैं। और ये एक और दी है इन्होंने, join.icmr.in। तो इन तीनों वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, जाके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो कोई भी इसमें इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट है 14 अगस्त। ठीक है, अभी देख लेते हैं ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ के लिए एक पोस्ट रिसर्च ऑफिसर की निकली है डेपुटेशन बेसिस पे। तो डेपुटेशन बेसिस पे अगर आप ऑलरेडी हैं गवर्नमेंट में, जैसा कि पता ही है आपको, तो आप जा सकते हैं। ये ncm.nic.in, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं जो भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और अप्रेजल रिपोर्ट्स होती हैं, वो लगानी पड़ेंगी। और 60 डेज के अंदर अंदर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स कौन कौन ज्वाइन कर सकता है एज अ अग्निवीर। ये देखिए, अग्निपथ वायु डॉट सी डैक डॉट इन, इस वेबसाइट पर जाना है आपको। और अगर अग्निवीर के लिए अप्लाई करना है वायु में, एयरफोर्स के लिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड मेल होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट है UIDAI, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आधार वाला। उसमें निकली है टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, डेपुटेशन बेसिस पे है। मानेसर गुरुग्राम में है। तो इसके लिए आपको ये वेबसाइट है, इस पे जाना है, इनका नोटिफिकेशन चेक करना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी में निकली है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, मेंस का एग्जामिनेशन है।
अच्छा, रिटर्न रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द कमीशन सेम इज, अच्छा रिजल्ट आ गया, उसका सूचना दी है। तो जिसने भी अप्लाई किया था जियो साइंटिस्ट मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो तुरंत जाए और चेक करे अपना रिजल्ट। यूपीएससी में ये देखिए एक और ओरा, जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल है, उसमें निकली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। देखिए किस किस पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट निकली है। असिस्टेंट डायरेक्टर की कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये, नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज। पे लेवल 7 पे है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे देखिए, इसका मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे दी हुई है, इसको क्या करना है, आपको ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें लिखना है यूपीएससी ऑनलाइन ओरा। अच्छा, इंटरनेट नहीं है तो कोई इंटरनेट ऑन कर लेते हैं। ये किया इंटरनेट ऑन, इंटरनेट को किया कनेक्ट, पेज को करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए ये ओरा की अभी खुलने वाली है, दिखा दे रहा हूँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये देखिए ये खुल गई है। ये देखिए आ गई आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर। ये असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम लास्ट जो था उसमें देखी थी हमने, पिछले वाले अंक में आ गई थी ये रोजगार समाचार में, ये वाली नहीं आई है। तो इसकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए बस। अब देखो ये आ गया, इसमें लेवल 7 पे है, ये आ गई डिटेल। एज की ये आ गई 30 साल और 33 साल एज पर योर कैटेगरी जहाँ भी आप आते हैं। अच्छा, ये एजुकेशनल की क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ओके, स्टेशन ऑफिसर एंड इंस्ट्रक्टर कोर्स 3 ईयर। तो ये एसेंशियल है काफ़ी सारी। और मैं बैचलर डिग्री अगर इसमें की है, तो अगर आपने फायर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो और हैं यहाँ पे, ये देखिए लेक्चरर इंग्लिश और लेक्चरर मैथमेटिक्स। तो अगर इनमें आपको करना है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं हमारे रोजगार समाचार पे। तो ये हमने देख लिया। ये देखिए बाकी भी इसमें दी हुई है, लेक्चरर इंग्लिश और लेक्चरर मैथमेटिक्स। तो आपको कैसे करना है वो मैंने बता दिया है, और आप पे जाना है और बस अप्लाई कर वो कर देना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। फिर देखिए जे एंड के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसमें किस चीज़ की निकली है? ये देखिए एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, आईडी है 40 वाला, ये एसटी के लिए रिजर्व है। तो अगर जम्मू कश्मीर में आपको करना है, खतरों के खिलाड़ी हैं आप, तो बिल्कुल जाए करें। कहाँ पे है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, जम्मू में। अच्छा, जम्मू में तो इतना नहीं है रिस्क, जम्मू में तो जा सकते हैं। फिर है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की निकली है, ये देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट्स ह्यूमन रिसोर्स, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी देख लेते हैं, ये तो हो गई थी यूपीएससी की। वन पोस्ट विजिलेंस असिस्टेंट जनरल सेंट्रल सर्विस है, 4200 ग्रेड पेपर। इस पर तो फिर ये देखिए कहाँ जाना है आपको, यूपीएससी वैकेंसी सर्कुलर, इस पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें ये जो यूआरएल दिया होता है, ये आप सीधा ब्राउजर में डालेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे डिटेल मिलेगी। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में देख लेते हैं क्या निकला है। इसमें 3 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रुप सी की पोस्ट है, 1 कोर्ट मास्टर, पे लेवल 6 पर है। ठीक है, तो ये जो है ये भी डेपुटेशन बेसिस पे है। ये देखिए लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं और अपना स्विच करना चाहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा आवेदन करने के लिए, उसका जवाब इसी एडवर्टाइजमेंट में होना चाहिए। ये देखिए वेबसाइट कहाँ गई, अच्छा इन्होंने पूरा फॉर्म ही दे दिया है, तो आप फॉर्म यहीं से निकाल सकते हो या इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वेबसाइट का एड्रेस तो नहीं दिख रहा है, आप इसको गूगल पे ये डालेंगे, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट से जाके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी परफॉर्मा ये दिया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।
ठीक है, इसके अलावा ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें निकली है किस चीज़ की, ये इनकी वेबसाइट ऊपर ही दी है इन्होंने, यहाँ आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये 2 वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा जो डिटेल दी है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर लेवल 8 पे है। कहाँ पे है? सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हैदराबाद। अगर हैदराबाद में आप इंटरेस्टेड हैं जाने में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। विद इन 60 डेज आज की डेट से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगली जॉब देख लेते हैं। ज्वाइन आर्मी डेंटल कॉर्प्स। तो आर्मी में अगर आपको जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं उसके पद पर करना है तो 17 सितंबर से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। एसएससी ऑफिसर आप बनेंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। 30 पद हैं तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, और आर्मी में करना है काम तो बढ़िया अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? ये देखिए join.afms.gov.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है, तो डेंटिस्ट की अगर पढ़ाई करी है, बीडीएस वगैरह किया है आपने, तो तुरंत जाइए और भर दीजिए, अच्छी खासी 30 पोस्ट है। अब ये देखिए नेक्टर, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ये शिलोंग में है आपका। इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन पे है। सीनियर एनालिस्ट, ये है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, सीधी भर्ती, मतलब इस पे कोई भी आवेदन कर सकता है जो एजुकेशनल और एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वालिफाइड है। इसके अलावा निकली है डेपुटेशन पे है वो, टेक्नोलॉजी इवेल्युएटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये दोनों हैं डेपुटेशन पे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट ये देखिए यहाँ दी होगी, ये है nectar.org.in, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ भी दी है nectar.dst.gov.in। ठीक है, डीएसटी का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये क्या करना है, आपको भेजना है अपना सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के, ये देखिए आपको शिलोंग भेजना है, मेघालय। तो अगर आप मेघालय में करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया जॉब है, अप्लाई करिए। चलिए अब अगली देख लेते हैं, इंडिया मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें क्या निकली है भाई, देखिए लोधी रोड न्यू दिल्ली पर है, मौसम भवन में। अच्छा, डेपुटेशन बेसिस पे है। देखिए डेपुटेशन बेसिस पे काफ़ी जॉबें निकल रही हैं आजकल। डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज लेवल 11 पे है। असिस्टेंट डायरेक्टर 3 पद हैं, ये भी डेपुटेशन पे, लेवल 10 पे, अच्छा खासा लेवल। आपके आईएएस वगैरह भी इसी लेवल 10 पे भर्ती होते हैं जो यूपीएससी के थ्रू बनते हैं, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, सबका स्टार्टिंग लेवल यही होता है। सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये लेवल 7 पे है। कहाँ जाना पड़ेगा? ये देखिए mosam.imd.gov.in, इस पे आपको पूरा वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन, चेक करिए एलिजिबिलिटी और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। इसमें क्या निकली है, जनरल मैनेजर टेक्निकल की, लेवल 13 पे है, डेपुटेशन बेसिस पे है। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? NHAI.gov.in पे नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट्स कर दीजिए, आपको लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। 28 अगस्त को शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो 20 दिन बचे हैं, 20 भी नहीं 19, जल्दी से चेक करिए, अगर एलिजिबल हैं तो NHAI बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, आप करिए अप्लाई। ICMR में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, इसमें निकली है, देखिए देखते हैं किस चीज़ की है। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और UDC। अच्छा, join.ICMR.in, ये ऊपर भी देखी थी हमने। तो इसमें अगर आपको LDC UDC के लिए एलिजिबिलिटी है तो आप ये दो जो वेबसाइट दी हैं इन पे जाइए, आवेदन कर दीजिए। कोई भी समस्या होने पे कमेंट्स में सवाल पूछ लीजिए। लास्ट ये क्या है, लास्ट डेट है 14 अगस्त, तो टाइम कम है, 5-6 दिन ही बचे हैं।
अगला है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कलकत्ता। फिल्म एंड टेलीविजन में अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर एनिमेशन सिनेमा में बनना है तो ये देखिए, ये अच्छी खासी सैलरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वेबसाइट है srfti.ac.in, इस पे जाइए और आवेदन कर दीजिए। अगला देख लेते हैं एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें निकली है देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर जीआईएस मैनेजमेंट। जीआईएस क्या होता है आपका? जीआईएस का फुल फॉर्म होता है, ये देखिए भूल गया मैं, जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो ये होता है आपका सैटेलाइट से इमेजेस वगैरह लेते हैं, इस टाइप का काम, जो मैपिंग होती है। मान लीजिए कोई आपको एरिया मैप करना है, उसमें नदियाँ, रोड, ये सब मैपिंग होती है। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट है तो ये पहाड़ और ये सब वो करते होंगे। और खैर जो जीआईएस में अप्लाई करेगा उसको तो पता ही होगा। मास्टर डिग्री चाहिए इसमें, सिविल आईटी ये सब है देखिए, एजुकेशन डिज़ायरेबल है, पीएचडी डिज़ायरेबल मतलब ये हो तो अच्छा है, ना हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसेंशियल में जो है वो होना ही चाहिए, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने जीआईएस एप्लीकेशंस में। सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे क्यू जीआईएस, आर्क जीआईएस, इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उन पे काम का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये एज लिमिट हो गई है। रेन्यूमरेशन कितना मिलेगा? 75,000 से 1 लाख रुपया मिलेगा। कब तक आवेदन कर देना है आपको? विद इन 20 डेज, जब आज से लेकर 20 डेज तक आप कर सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट है ndma.gov.in। कोई भी क्वेरी होती है, ये नंबर दे रखा है, इस पे आप तुरंत पूछें। चलो अगला नौकरी देख लेते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद की भी एकेडमी है, उसके लिए देखिए आजकल आयुर्वेद सबसे बढ़िया चीज़ है, जीवन में अपनाना चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से खाना चाहिए। ये देखिए rav.delhi.nic.in, ये इनकी वेबसाइट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन और एमटीएस। एमटीएस क्या है? ग्रुप डी पोस्ट होती है, ये पहले ग्रुप डी बोलते थे, आजकल सफाई वाला ये सब नहीं बोल सकते, तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ नाम दे दिया गया है उसको। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी है, लेवल 5 अच्छा है। तो अगर आपने लाइब्रेरी साइंस की है तो इस पर अप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं किया है तो एमटीएस पे कर दीजिए। दोनों अनरिजर्व्ड हैं, ये वेबसाइट है। ठीक है, आज से 30 दिन के भीतर आपको आवेदन कर देना है। अगला देख लेते हैं, डायरेक्टर की पोस्ट निकली है भाई साहब उदयपुर में। ये देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं, कैसे चेक करेंगे? ये वेबसाइट्स हैं दो, इन पे जाइए और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई कर दीजिए। अगला जो है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम यंग प्रोफेशनल्स, नेशनल टेस्ट हाउस, इसमें निकली है, ये देखो, दिख रहा है? हाँ, यंग प्रोफेशनल है, 40,000 70,000 अच्छी खासी तनख्वाह है। ntH.gov.in पे जाना पड़ेगा आपको। ओके, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना। पटना में अगर खुदा बख्श पब्लिक लाइब्रेरी में काम करना है तो बाइंडर मैंडर लाइब्रेरी अटेंडेंट अलग अलग निकली हैं लेवल 1 पे। ठीक है, लेवल 1 एकदम स्टार्टिंग लेवल होता है गवर्नमेंट जॉब्स का, इससे ऊपर फिर चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा आपको अप्लाई करना है? तो उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और ये देखिए 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। गूगल पे डाल देंगे तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, गूगल पे या कहीं भी सर्च इंजन में आप करेंगे मिल जाएगा। ये देखिए, खनिज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसमें निकली है यंग प्रोफेशनल, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काबिल इंडिया डॉट इन पे जाके आवेदन कर सकते हैं। अगली निकली है देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कलकत्ता में। क्या क्या निकली है? सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, ईस्टर्न रीजन है। ये दी हुई है 21 10 1, काफ़ी पोस्टें हैं। तो आप
तुरंत चेक करें इसे, देखिए कहाँ कहाँ के लिए है ये। वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार, सिक्किम। ये इनकी वेबसाइट है aai.aero। ये पूरा यूआरएल दिया है, देखिए आप ब्राउजर में डालेंगे ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल हुआ, EN ऑब्लिक करियर ऑब्लिक रिक्रूटमेंट, तो सीधा रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे जाके आप इजीली नोटिफिकेशन चेक करके आवेदन कर सकते हैं। 26 अगस्त अंतिम तिथि है, तो सिर्फ 16 दिन बचे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत जाएं और आवेदन करें। पता चली गया है, निकली है। ठीक है, ये देखिए सिलेबस वगैरह सब दे रखा है इन्होंने। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, MS ऑफिस वगैरह ये सब। पे लेवल देखना है? अच्छा हाँ, अप्लाई के लिए ये तो देखना ही पड़ेगा। चलो पहले पे लेवल देख लेते हैं। ये NE6, हाँ लेवल 6 पे है भाई। लेवल 6 पे है सारे पद। लेवल 6 आपका 7th पे में है, 6th पे के हिसाब से 4200 ग्रेड पे। ये देखो क्वालिफिकेशन वही मैंने कहा था, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब होना चाहिए। तो ये डिटेल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी डिटेल। तो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट जॉब निकली है, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो नेवी में अगर काम करना है तो ये देखिए, नेवी में ऑक्सिलरी, ट्रेड, सिविल वर्क, इनमें निकली है। ये पोर्टल है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन portal.in, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैक्सिमम डिटेल यहीं दी है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, गायरो, कंप्यूटर फिटर, IT। किस लेवल पे? लेवल 2 पे है, तो बस सबसे नीचे से एक लेवल ऊपर का होता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन जस्ट चेक द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई इफ एलिजिबल। ये देखिए काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई है इसमें, आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। और इसके अलावा पानी पी लें। वीडियो को रोक के तो देख ही सकते हैं। अगला चलते हैं, देखिए अगली नौकरी कहाँ निकली है। फोटो वगैरह का वो दिया है, देखो ये कितनी लंबी चौड़ी ये सब होना चाहिए, साइज दिया हुआ है। जब आप फॉर्म भरोगे तो ये सब, कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। फॉर्म भरने में भी अगर दिक्कत आती है तो भी बेझिझक पूछिए। वी आर हेयर टू हेल्प यू। ये देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में यंग कंसल्टेंट फॉर मिटिगेशन प्रोजेक्ट, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र, खोवाई, त्रिपुरा। कोरिगेंडम निकला है इनका, पहले निकला होगा न्यूज। कोरिगेंडम क्या होता है? शुद्धि पत्र। कुछ चेंजेस होगा, दिस इज टू इन्फॉर्म। ये 12 से 18 जुलाई वाला जो था, उसमें पेज 11, इट इज फाउंड एन एरर इन पे स्केल। अच्छा, पे स्केल ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके पे स्केल में गलती हो गई थी, इतनी हो गई थी। करेक्ट जो है 21 से ये है, तो ये माफ़ी मांगी है इन्होंने, पछतावा है इन्हें, तो माफ़ कर दीजिए। वैकेंसी नोटिस निकला है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में, चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर आप चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, लेवल 13 पे अच्छा खासा लेवल है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3 साल के लिए है, डेपुटेशन बेसिस पे है, तो ऑलरेडी सर्विसेज वालों के लिए है। ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए डिजास्टर काफ़ी हो रही है आजकल। अभी उत्तराखंड में ही थराली गांव बह गया पूरा। ये देखिए कुदरत का वो है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में लीड कंसल्टेंट की निकली हुई है। ये वेबसाइट है, इस पे जाके अगर आप लीड कंसल्टेंट के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए जो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, उसमें निकली है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट। डेपुटेशन बेसिस पे निकली है, तो जो ऑलरेडी सर्विस में है और इंटरेस्टेड है तो ये URL दिया है, देखिए SVPNPA.gov.in/vacancies।
तो इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर है ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किस चीज़ की निकली है देखो, फॉलोइंग पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 पे है, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, सब ऑफिसर चाहिए इनको, ये भी लेवल 6 पे है। वलिया माला, वलिया माला जगह का नाम है, वहाँ के लिए चाहिए। पीटर टर्नर। तो इसरो बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही होगा कितने कितने स्पेस में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, मून पे लैंडिंग भी करा दी। तो अगर आपको भी उसका हिस्सा बनना है तो जाइए अप्लाई करिए इसरो में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये देखिए फिर से आ गया, आप क्या चाहिए भाई इनको, ड्यूटी ऑफिसर चाहिए डेपुटेशन बेसिस पे। ndma.gov.in ये वेबसाइट है। तो अगर ड्यूटी ऑफिसर में इंटरेस्टेड है और ऑलरेडी इन सर्विस में है, रिलेटेड काम किया है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि 29 तारीख तक डेट बढ़ा दी गई है, 29 अगस्त के बाद अप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ऑटोनॉमस बॉडी है ये, स्वायत्त संस्थान। इसमें निकली है डिप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेपुटेशन बेसिस पे निकली है बेंगलोर सेंटर में। पे लेवल है आपका इतना, लेवल 12। ठीक है, 45 दिन के भीतर भीतर आपको आवेदन कर देना है। ये एड्रेस है, यहाँ पे आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, कैसे करना है वो आपको, ये इनकी वेबसाइट है, इस पे मिल जाएगा। ये यूआरएल दिया हुआ है पूरा, सीधा ये डाल दीजिए, आपके ब्राउजर में सीधा खुल जाएगा पेज। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, RAC, DRDO का है भाई ये, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिस्ट बी का पद निकला है। वैसे गेट वगैरह मांगते हैं, देखते हैं इन्होंने गेट मांगा है या नहीं मांगा, इसमें पढ़ के देख लेते हैं, सब कुछ लिखा होगा इसमें। एडवर्टाइजमेंट्स, रैंडम रिक्रूटमेंट, 155 पोस्ट, द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट वेंडर ऑफ। अच्छा, ये तो हो गई है, ये इन्होंने सूचना प्रेषित करी है। ठीक है, फिर है लाल बहादुर शास्त्री, तो जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लबासना लबासना जो बोलते हैं, देखिए उसमें रिक्रूटमेंट निकली है। तो अगर आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस आईपीएस बन के नहीं जा पा रहे हैं लबासना, तो दूसरे तरीके भी हैं लबासना में जाने के, वो उसी के अंदर नौकरी के लिए आप जा सकते हैं। तो कहाँ जाना पड़ेगा, ये वेबसाइट है, मसूरी में है ये, वैसे अच्छी जगह है, अभी ज़रूर पानी गिर रहा है तो वो है, ये देखिए ये है वैकेंसी पेज इनका, इस पे जाके आपको डिटेल मिल जाएगी। क्या निकली है पोस्ट, रेडियोग्राफर, एक पोस्ट है रेडियोग्राफर की। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं रेडियोग्राफर के लिए तो अप्लाई कर दीजिए, लेवल 5 पे अच्छी है, और सारे ऑफिसर्स के साथ नेटवर्किंग हो जाएगी। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसकी निकली है, लेवल 6 पे है। ऑफसेट ऑफसेट मशीन मैन, इसमें निकली है देखो। स्टाफ कार ड्राइवर की निकली है, लेवल 5 पे, अच्छा पद है। हलवाई कम कुक, अगर हलवाई का टैलेंट है आप में तो कुक वर्क है, तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 60 दिन के अंदर आपको आवेदन कर देना है, आज की डेट से 60 दिन काउंट कर लो, 2 महीने मोटा मोटे मान लो। अच्छा, ये देख लेते हैं कहीं डेपुटेशन पे तो नहीं है। बायोडेटा, अच्छा आई थिंक ये डेपुटेशन पे है, ये देखो CR और APR मंगवाई गई है। बाकी हाँ, ये डेपुटेशन बेसिस पे है, ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो अगर आप उसमें स्विच करना चाहते हैं लबासना में, तो आप इस पे जाके कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, फिर ICMR, इन्होंने भी अडेंडम दिया है, ज्वाइन ICMR पे जा सकते हैं आप, असिस्टेंट बनना है। फिर है इंडियन आर्मी, ये देखिए ये तो 3-4 पिछले रोजगार समाचार हैं, सभी में आ रही है, फीमेल और मेल दोनों के लिए है ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो अगर आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की है, तो SSB के थ्रू आप जा सकते हैं। ये फीमेल के लिए नोटिफिकेशन है, ऐसे मेल के लिए होगा, नीचे होगा।
ये कई बार देख चुके हैं इसलिए इसको क्या एक्सप्लेन करना। फिर है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें किसकी निकली है देख लेते हैं। असिस्टेंट, 500 असिस्टेंट, देखो बहुत बड़ी नौकरी आई है। तो ये फीस वगैरह दी हुई है। जो कट ऑफ है एज के लिए वो है 31,725। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है orientalinsurance.org.in, इस पे जाके आवेदन कर दें। फिर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एनआईए बोलते हैं, वही है, यही है। इसमें भी डेपुटेशन पे निकली है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ऑल इंडिया बेसिस पे है, 44 पद हैं इंस्पेक्टर के, सब इंस्पेक्टर के 20, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 13। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट तो गूगल पे डालेंगे और आ जाएगी एनआईए की। उसके अलावा ये इन्होंने दिया भी है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। ये वेबसाइट NIA.gov.in /recruitment-notice.htm डालेंगे तो वो आपका नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा, फॉर्म वगैरह सब कुछ वहीं मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना में क्या निकली है, अग्निवीर वायु, ऊपर भी देखा था। ये देखिए, ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन देते ही आप चाहो तो वीडियो रोक के पढ़ लो आराम से, या आपको लिंक मिल जाएगी PDF, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते जाओ, जहाँ लगे रोक लेना, पढ़ लेना। ये वेबसाइट आती जा रही है, देखो, एयरमैन सिलेक्शन डॉट सी डैक डॉट इन, ये देखो। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन देते हैं ये लोग ताकि बच्चों को कहीं जाना ना पड़े। जिसने रोजगार समाचार का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो, उसको सब कुछ उसी में मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी सोच है इनकी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें निकली है, देखो, 475 अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस के लिए अगर आवेदन करना है तो आप इस पर जा सकते हैं, IOC में, इंडियन ऑयल। ICMR में देखिए फिर से आ गया, ऊपर देखा तो था, ये फिर दोबारा दोबारा दिया है इन्होंने। कोई छूटे, कोई ना छूटे, जिसने ऊपर ना देखा हो वो यहाँ देख के अप्लाई कर दो। तो अगर आपको करना है तो करिए, बहुत बढ़िया जगह है ICMR। NRI UPM, ICMR के अंदर भी कई सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, तो अलग अलग उनमें होगी। जैसे ये नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें वॉक इन इंटरव्यू है यंग प्रोफेशनल के लिए, ये वेबसाइट दी हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी पुणे में है, देखिए, JRF जूनियर रिसर्च फेलो का एक पद है, ये वेबसाइट दी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये देखो, टेक्सटाइल में अकाउंट ऑफिसर डेपुटेशन बेसिस पे है, 44,900, मतलब लेवल 7 पे स्टार्ट होगा। ये बेसिक होती है 44,900, फिर इंक्रीमेंट लगता है ये ईयर, हर साल एक 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 एक, और 1,42,400 तक जाता है बेसिक। इसके ऊपर DA HRA जो भी है, TPT VPT सब मिलता है। तो ये डिटेल है। अच्छा, ये भी डेपुटेशन पे है, तो जो ऑलरेडी इन सर्विस में है वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए, ये हैदराबाद पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेब एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये निकली है इसी के अंदर। ये भी डेपुटेशन पे है, तो अगर आप डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस पे जाके आवेदन दे सकते हैं। फिर देख लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का भी इंस्टीट्यूट है। उसमें आपका केस ट्रैकिंग, बैक्टीरिया मेडिका, प्रैक्टिस मेडिसिन, इन डिपार्टमेंट्स में निकली है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकली है। तो अगर अप्लाई करना है तो NIH.nic.in वेबसाइट है, इस पे जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क, यहाँ पे निकली है डिप्टी चीफ इंजीनियर सिविल, लेवल 12 पे, ये भी डेपुटेशन पे होगी, ये देखिए। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो PDF से देख लीजिए या वीडियो रोक के पढ़ लीजिए और कर दें। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल रीजनल डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट, लेवल 12 पे डेपुटेशन बेसिस पे है। ये पूरा फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, ये फिल करके भेजना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, अगर आपको आवेदन करना है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल में ये देखिए फिर से निकली है, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर की निकली है, डेपुटेशन बेसिस पे है, तो डेपुटेशन बेसिस पे हैदराबाद जाना है तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं। ठीक है। और फोटोग्राफिक ऑफिसर की भी डेपुटेशन बेसिस पे निकली है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर निकली है रिसर्च ऑफिसर की। ठीक है, लेवल 7 पे है, ये भी डेपुटेशन पे है। तो अधिकतर जो है डेपुटेशन पे ही निकाल रहे हैं लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ये देखिए, और निकली है काफ़ी सारी, सभी डेपुटेशन पे ये देखिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर डेपुटेशन पे, ये वेबसाइट है, इस पे जाके चेक करें। ये जो ऊपर बताया था कई रोजगार समाचार में आ चुका है, चल ही रहा है, अभी इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, इसके अंदर है, ऐसा फिर है ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, तो ये इंडियन आर्मी में ऊपर जो दे रखा है उसी का हिंदी है शायद, जैक में निकली हुई है, मेंस वुमेन्स दोनों के लिए एनसीसी कोर्स वगैरह। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, इसमें निकली है, किस चीज़ की है, अच्छा ये कोर्स करा रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो करें अप्लाई। यूएचक्यू रैली, आर्मी एयर डिफेंस, ये रैली निकली है अग्निवीर के लिए, तो अग्निवीर वालों उड़ीसा में अगर हो अप्लाई करना है तो जल्दी से जाओ अप्लाई करो। सैनिक स्कूल पुरुलिया, ये वेबसाइट है सैनिक स्कूल पुरुलिया .com। तो अगर सैनिक स्कूल में एलडीसी पे रेगुलर बेसिस पे निकली है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये रिजर्व पोस्ट है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 50 उम्र है, ये पे लेवल है, लेवल 2 है आई थिंक, हाँ लेवल 2 होगा। ठीक है। ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें निकली है, ये देखो IARI.res.in, यहाँ जाना पड़ेगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में निकली है, ये देखिए किस चीज़ की निकली है, एडिशनल बजट ऑफिसर। 60 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, डेप्यूटेशन बेसिस पे है, तो जो ऑलरेडी सर्विस में है और जाना चाहते हैं वही करें। ये देखिए परफॉर्मा दिया है पूरा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो ऑलरेडी सर्विस में है उनको ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ, दे नोज बेटर देन मी। हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ, इसमें स्टेनोग्राफर की निकली है, देखो लेवल 6 पे है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं बिल्कुल करें, जल्दी से जल्दी करें। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें निकली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये भी डेपुटेशन बेसिस पे है, तो अगर आवेदन करना है तो जल्दी करें। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, इसमें निकली है चीफ डायरेक्टर मार्केटिंग, लेवल 13, बढ़िया लेवल है। डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग, तो MBA वगैरह आपने किया है, अच्छा खासा अनुभव है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ICMR में देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो इंस्टीट्यूट है चेन्नई में है आई थिंक, तो असिस्टेंट UDC LDC ये निकली हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। लेवल 6, लेवल 4, लेवल 2 पे है। ये वेबसाइट है ICMR की, और ये इसी इंस्टीट्यूट की है, तो इस पे जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा। 14/8, 5 दिन बचे हैं बस, अगर अप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी करें। वॉक इन इंटरव्यू भी है, अगर JRF के लिए करना है तो यहाँ जा सकते हैं। फिर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में, ये देखिए आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप PDF एक्सेस कर सकते हैं। फिर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली है, वॉक इन इंटरव्यू है सीधा, टेम्परेरी पोस्ट है फैकल्टी की, BA LLB होना चाहिए आपका। ये वेबसाइट है, इस पे जाके पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र की पोस्ट है, ग्रुप B पोस्ट है, लेवल 9 पे है, डेपुटेशन बेसिस पे है, तो जो ऑलरेडी सर्विस में है वही अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा, ये वेबसाइट दी हुई है www.upi.in.in,
edudel.nic.in, इस पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आज की डेट से 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर एनआईए आ गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। इसमें निकली है, ये देखिए, डेपुटेशन बेसिस पे सेक्शन ऑफिसर, पब्लिक ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल 7 पे, असिस्टेंट लेवल 6 पे, स्टेनोग्राफर लेवल 6 पे, यूडीसी लेवल 4 पे। ऑल इंडिया बेसिस पोस्टिंग रहेगी, कहीं भी भेज सकते हैं। एनआईए तो वैसे भी सेंट्रल है, कहीं भी दे सकते हैं ज्वाइनिंग। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एंड जियोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट तो देहरादून में है, हाँ उसी में निकली है जेआरएफ के लिए। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो wihg.res.in, इस पे जाके आवेदन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में निकली है लेवल 14 पे, डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये वेबसाइट है, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसमें निकली है देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एसोसिएट कंसल्टेंट की। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ अप्लाई करें। टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 5 पे ICFRI, जो अनुसंधान ये है जंगल वाला, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो ये डिटेल है, लेवल 5 पे है, आप आवेदन करें टेक्निकल असिस्टेंट। फिर है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, इसमें साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो डेप्टेशन का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं या प्राइवेट जॉब में हैं और सरकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो। डेपुटेशन पे भी है इसमें, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, सेक्शन ऑफिसर की भी है। ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा? ndtindia.com पे जाना पड़ेगा, ये वेबसाइट है इनकी, दिल्ली में है ये। डेपुटेशन पे अब जो दिल्ली में कम ही लोग जाएंगे, अगर कोई ऑलरेडी उस लेवल पे है तो क्यों ही जाएगा। फिर है नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें है ऑफिसर और स्टाफ के लिए। ये वेबसाइट है, इस पे जाना है आपको, चेक करना है। फिर है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसमें निकली हैं देखिए कई सारे स्पेशलिस्ट के लिए। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो इसको चेक कर लीजिए, कहाँ जाना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, esic.gov.in। एजुकेशनल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट निकली है, edudel.nic.in पे जाना पड़ेगा, डेपुटेशन बेसिस पे है, 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये भी पिछले कई रोजगार समाचार में आ रहा है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, अगर इसमें अप्लाई करना है तो इसमें भी कर सकते हैं। एक पोस्ट है जॉइंट डायरेक्टर की, लेवल 14 पे, डेपुटेशन बेसिस पे होगी, सीधी सी बात है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में निकली है फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट, अगर इसमें अप्लाई करना है तो ये वेबसाइट है pondiuni.edu.in। 25 अगस्त से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। हार्ड कॉपी 1 सितंबर तक पहुंच जानी चाहिए इनके दिए हुए एड्रेस पर। ठीक है, अगली जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, डिप्यूटी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की निकली है, ये भी 15 दिन का टाइम है इसमें। लीड कंसल्टेंट की निकली है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में, mohfw.gov.in। तो अगर आप कंसल्टेंट वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, डिपो मैनेजर वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ डाइजेस्ट आ गई, न्यूज़ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। तो आज के रोजगार समाचार के अंक में इतने ही थी नौकरियां। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको डाउटफुल हो, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको नहीं है ज़रूरत तो किसी ज़रूरतमंद को भेज दें, शायद किसी को टाइम पे जानकारी मिल जाए, उसको नौकरी लग जाए। लिंक आपको मिल जाएगी PDF की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।